एक छोटे से कस्बे में जो पहाड़ियों और शांत रास्तों से घिरा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम कबीर था। वो ना तो स्कूल का सबसे ताकतवर बच्चा था, न सबसे बुद्धिमान, और ना ही सबसे आत्मविश्वासी। अगर एक बात ऐसी थी जिसे कबीर अपने बारे में पूरे विश्वास के साथ कहता था, तो वो थी, मैं बिल्कुल साधारण हूं। कबीर अपने माँ के साथ रहता था, जो पड़ोसियों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थीं। कबीर के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसे कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। वो शाम को अपनी माँ का हाथ बटाता, कपड़े पहुंचाता, छोटे मोटे काम करता और घर के खर्च में मदद करता। लेकिन उसके दिल में एक बोझ हमेशा रहता, ये विश्वास कि वो जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। स्कूल में कबीर बहुत शांत स्वभाव का था। वो खेलों में कमजोर था, इसलिए हमेशा आखिरी नंबर पर टीम में लिया जाता। पढ़ाई में भी औसत। जब भी शिक्षक कोई सवाल पूछते, वो नजरें झुका लेता ताकि कहीं उसका नाम न ले लिया जाए। स्कूल में एक लड़का था, अरमान। तेज, आत्मविश्वासी और सबका प्रिय। वो हर खेल में आगे, हर परीक्षा में प्रथम, और उसके बोलने का आत्मविश्वास इतना मजबूत कि बड़े भी प्रभावित हो जाते। कबीर अरमान को पसंद तो करता था, पर उससे डरता भी था। धीरे धीरे कबीर ने अपने मन में एक कहानी बुन ली। अरमान जैसे लोग सफल होते हैं, मेरी तरह के नहीं। समय बीतता गया और कबीर के आत्मविश्वास और उसकी वास्तविक क्षमता के बीच दूरी बढ़ती गई। उसने प्रयास करना छोड़ दिया, अपनी छुपी इच्छाओं को दबा दिया, सपने देखना भी बंद कर दिया। स्कूल खत्म हुआ, अरमान शहर पढ़ने चला गया। कबीर कस्बे में ही रह गया और एक छोटी दुकान पर काम करने लगा। वो शिकायत नहीं करता था, पर रात को छत पर बैठकर आसमान को देखते हुए अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक शाम दुकान से लौटते समय उसने सामुदायिक केंद्र के बाहर भीड़ देखी। पास गया तो एक पोस्टर लगा था, सिटी वाइड मैराथन, सभी के लिए खुली। कबीर ने कभी 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था। उसकी सांस जल्दी फूल जाती थी। वो कभी खिलाड़ी नहीं रहा था, लेकिन पोस्टर में कुछ था जो उसके दिल को खींच रहा था। शायद सभी के लिए शब्द, या शायद उसके भीतर दबा हुआ कोई सपना पहली बार जागा था। बिना ज्यादा सोचे कबीर ने फॉर्म भर दिया। हाथ कांप रहे थे। उस रात जब मां को पता चला, वो हैरान रह गईं। मैराथन दौड़ोगे? क्या तुम्हें यकीन है? कबीर ने धीरे से कहा, मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। ये 4 शब्द कबीर की जिंदगी की पहली बगावत थे। अगली सुबह उसने दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू की। पहले ही दिन 5 मिनट में हाँफकर रुक गया। टांगें दर्द कर रही थीं, सांस तेज। रास्ते से गुजरने वाले लोग हल्की हंसी हंसते थे। छोड़ दो कबीर, ये सब तुमसे नहीं होगा। लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर दौड़ता। बार बार विफल होता, कभी गिरता, कभी सांस नहीं संभलती। कई बार लगता छोड़ दूं, लेकिन भीतर कोई छोटी सी आवाज कहती, एक बार और कोशिश करो। हफ्ते गुजर गए, कबीर की रफ्तार बढ़ी, ताकत आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेहनत इंसान को बदल देती है। एक सुबह वो दौड़ रहा था कि उसे ट्रैक के पास कोई परिचित चेहरा दिखाई दिया। अरमान। अरमान छुट्टियों में घर आया था। वो मुस्कुराकर बोला, कबीर, तुम मैराथन दौड़ रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कबीर के मन में फिर पुरानी कमजोरी उठी। धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कि मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। अरमान ने कहा, कबीर, तुम हमेशा खुद को कम समझते हो। कितने लोग हैं जो कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते। तुमने तो फॉर्म भरकर ही आधी जीत हासिल कर ली। ये शब्द कबीर के दिल में उतर गए। आखिर मैराथन का दिन आया। सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। कबीर डर रहा था, पर तैयार भी था। सीटी बजी। दौड़ शुरू हुई। पहले कुछ किलोमीटर अच्छे गुजरे, लेकिन 15वें किलोमीटर पर टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। सांस भारी, लोग उसे पीछे छोड़ते जा रहे थे। शक फिर लौटा, शायद मैंने गलती की, शायद मुझे रुक जाना चाहिए।
तभी उसने रास्ते के किनारे एक छोटा बच्चा देखा जो अपनी बहन के जूते का फीता बांध रहा था। फीता बांधकर बच्चा बोला, तुम कर सकती हो, तुम सोचती हो उससे ज्यादा मजबूत हो। ये शब्द बिजली की तरह कबीर के दिल पर गिरे। वो जितना सोचता था उससे ज्यादा मजबूत। कबीर के भीतर सोई ताकत जाग गई। उसने कमर सीधी की, गहरी सांस ली और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया, धीरे लेकिन विश्वास के साथ। वो जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा था, ना ही किसी से आगे निकलने के लिए। वो दौड़ रहा था खुद को साबित करने के लिए। करीब 2 घंटे बाद कबीर ने फिनिश लाइन पार की। न वो पहला था न दूसरा, वो लगभग आखिर में था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हराया था, खुद को। लोग ताली बजा रहे थे, दौड़ने वाले उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन कबीर के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। उसके दिल में शांति थी, गहरी, मजबूत और बदली हुई। अरमान दौड़ता हुआ आया। कबीर, तुमने कर दिखाया। कबीर मुस्कुराया, आंसू बहते रहे। मुझे खुद भी यकीन नहीं था आज तक। दिन बीतते गए, कबीर की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। बच्चे उसे सुनाते, दुकानदार चर्चा करते, शिक्षक उदाहरण देते। और कबीर भी बदल चुका था। उसने खुद को साधारण कहना छोड़ दिया, चुनौतियों से डरना छोड़ दिया। उसने फिटनेस कोर्स किया, फिर रनिंग कोच बन गया। 2 साल बाद उसने एक छोटा रनिंग क्लब शुरू किया, जो जल्द ही पूरे जिले में मशहूर हो गया। एक दिन कबीर बच्चों के बड़े समूह के सामने खड़ा था। वो उनकी उत्सुक और उम्मीद भरी आंखों में देखकर बोला, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत इंसान के साथ पैदा होती है। नहीं, ताकत तब पैदा होती है जब तुम अपने डर से आगे बढ़ते हो। मैं सबसे अच्छा नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुद को कम समझते हुए बिताया, लेकिन जिस दिन मैंने अपने डर की आवाज नहीं सुनी, उसी दिन मैंने अपनी असली ताकत पहचान ली। कभी खुद को कमजोर मत कहो, कभी खुद को मामूली मत समझो। तुम उतने ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगे। कबीर मुस्कुराया। उसे अब पूरा विश्वास था, उसकी जिंदगी में कभी कमी नहीं थी। कमी तो सिर्फ विश्वास की थी। और जब विश्वास जाग जाए तो सब कुछ बदल जाता है।